नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। मैं हूं लीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और इस वक्त बड़ी खबर रुद्रप्रयाग से आ रही है, जहां पर गौरीकुंड डाट पुलिया के पास लैंडस्लाइड की वजह से बड़ा हादसा हुआ है। रात करीब 11:30 बजे तेज बारिश के बीच लैंडस्लाइड की घटना हुई है, जिसमें 2 से 3 दुकानें मंदाकिनी में समा गई है। वहीं लैंडस्लाइड की चपेट में आने से अभी तक मरने वालों का आंकड़ा 13 बताया जा रहा है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक 5 बच्चे 7 पुरुष इसमें शामिल हैं। चौकी इंचार्ज गौरीकुंड कुलविंद्र रावत द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अब तक 13 लोगों का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। मरने वालों की तादाद 13 बताई जा रही है और उन्हीं के मुताबिक 5 बच्चे हैं, 7 पुरुष इसमें शामिल हैं। किस तरह से ये पूरा मामला आया सामने? कल रात से अचानक बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से गौरीकुंड डाट पुलिया के पास लैंडस्लाइड हुआ। रात करीब 11:30 बजे की घटना बताई जा रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अपने पूरे आवेग में मंदाकिनी बह रही थी और जब लैंडस्लाइड हुआ तो अपने साथ बहुत सारे घरों को इसने अपनी चपेट में ले लिया। 11:30 बजे के करीब लैंडस्लाइड की घटना सामने आई। इसमें कई दुकानें बताई जा रही है कि मंदाकिनी में समा गई है। इसकी चपेट में 13 लोग आए हैं। मरने वालों का आंकड़ा 13 बताया जा रहा है और इसमें बताया जा रहा है कि 5 बच्चे और 7 पुरुष शामिल हैं। चौकी इंचार्ज गौरीकुंड कुलविंद्र रावत ने इस पूरी घटना की जानकारी दी है। रेस्क्यू ऑपरेशन उस वक्त चलाया जा रहा है और तमाम लोग जो वहां पर फंसे हुए हैं उनको निकालने का काम किया जा रहा है। साथ ही साथ वहां पर जो स्थिति है उसका मौका मुआयना भी किया जा रहा है ताकि हालात को बेहतर बनाया जा सके। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से गौरीकुंड के पास ये लैंडस्लाइड हुआ है। देर रात लैंडस्लाइड की घटना हुई है और अब इस वक्त वहां पर रेस्क्यू का काम चल रहा है। 13 लोगों के मरने की बात सामने आ रही है। 2-3 दुकानें मंदाकिनी की चपेट में आई जो पूरी तरह से तहस नहस हो गई है, मंदाकिनी में बह गई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। राहत और बचाव का कार्य इस वक्त किया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल रात से ही जब ये खबर सामने आई कि गौरीकुंड के पास लैंडस्लाइड हुआ है, उसी समय से जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम है वो मौके पर पहुंच गई थी। तब से लेकर अब तक वहां पर रेस्क्यू का काम चल रहा है और तस्वीरें इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं कि कितनी बुरी तरीके से लैंडस्लाइड हुआ है। 2-3 दुकानें इसकी चपेट में आई है। मंदाकिनी इस वक्त अपने पूरे वेग के साथ बह रही है। लगातार बारिश की वजह से अचानक ये लैंडस्लाइड हुआ है और पूरा का पूरा जो वहां पर बसावट थी पूरी की पूरी, वो इस मंदाकिनी में बह गई है। और बातचीत करने के लिए अनुपम त्रिवेदी, उत्तराखंड एडिटर, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम, ये एक बड़ा हादसा हुआ है, 13 लोगों के मरने की खबर मिल रही है। क्या इस बात की पुष्टि हो गई और फिलहाल वहां पर स्थिति किस तरीके की है? देखिए, मैं अपडेट कर दूं कि 13 लोग फिलहाल अभी मिसिंग है, क्योंकि जब तक उनकी डेड बॉडी उस तरीके से नहीं मिल जाती तब तक एडमिनिस्ट्रेशन लगातार खोज करता है। तो हालांकि उम्मीद कम है कि कोई सर्वाइवर होंगे। और मैं बता दूं कि घटना जो एडमिनिस्ट्रेशन वहां का लोकल बता रहा है रुद्रप्रयाग का, ये करीबन रात को उनको 11:15 बजे के आसपास सूचना मिली थी। वहां पे एसडीआरएफ की जो टीम है जो रेस्क्यू में लगती है, कहीं इस तरीके का एक लैंडस्लाइड हुआ है गौरीकुंड के आसपास। और जब वो वहां स्पॉट पे पहुंचे और उन्होंने देखना शुरू करा तो वहाँ ऑलरेडी लैंडस्लाइड हो चुका था। थोड़ी देर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, फिर मौसम खराब था, फिर रोका गया। तो इस तरीके से कल रात से लेकर अभी तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और जो एक लिस्ट आई है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से 13 लोगों की जो मिसिंग है, उसमें ज्यादातर नेपाल के मजदूर हैं, कुछ लोकल लोग भी हैं जो वहाँ काम करते थे, जिनकी दुकानें थी। तो ये सारे लोग मिसिंग है। एक बच्चा भी इसमें है शामिल मिसिंग लोगों में। तो फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन ने ये भी देखा है कि उस लिस्ट में एक किसी राजस्थान के व्यक्ति का भी नाम है। तो ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है क्या वो कोई श्रद्धालु था या फिर कोई लेबर वगैरह था जो ऑलरेडी वहां पर उस साइड में कोई काम कर रहा था। तो फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मौसम लगातार उत्तराखंड में खराब है। कल रात से कई जगह पे तेज बारिश हो रही है। लैंडस्लाइड और जगह से भी हुए हैं, लेकिन ये बड़े नुकसान और बड़े हादसे की खबर फिलहाल बिल्कुल। अनुपम, आप बता रहे हैं कि अभी 13 लोग लापता हैं, जबकि जब तक इनकी बॉडी नहीं मिलती है किसी तरह की पुष्टि नहीं हो पाएगी। लेकिन वहां पर नुकसान हुआ है। क्या वहां पर बसावट भी थी अनुपम, या सिर्फ 2-3 दुकानों के अलावा बहुत ज्यादा बसावट वहां पर नहीं थी, इसलिए वहां पर बहुत ज्यादा क्षति नहीं हुई है, वरना को और भारी क्षति होती? नहीं, देखिए, जो इंसिडेंट हुआ मैं समझाने की कोशिश करता हूँ किस तरीके से हुआ। जो बता रहे हैं कि ऊपर जब बहुत बारिश हुई तो क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है, दुकान नीचे है, ऊपर की तरफ से लैंडस्लाइडिंग हुई तो वहां से एक बहुत बड़ा पत्थर लुढ़कते हुए आया और आके वो दुकान पे गिर गया। दुकान पे गिरने के बाद जो वहां पर लोग थे वो सब गुमशुदा हो गए। मलबा नीचे खिसक गया दुकान का और नदी की तरफ चले गया। आसपास वहां पर छोटी मोटी बसावट है, ज्यादातर वहां पर बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट, छोटी छोटी दुकानें ही हैं।
जहाँ लोग रहते भी हैं, अपनी दुकानें खोलते भी हैं, रात को रह भी जाते हैं। तो इस तरीके से वहाँ काम होता है। तो हो सकता है कि बड़ा हादसा होता अगर ज्यादा लैंडस्लाइड होता। फिलहाल तो अभी जो नुकसान है वो इसी दुकान और आसपास हुआ है। जी ठीक है, तो अभी भी रेस्क्यू का काम वहां पर चल रहा है अनुपम, और जो लोग बहे हुए हैं उनको कहां कहां पर तलाशा जा रहा है? क्योंकि जहां से नदी बहकर गुजरती है जिन जिन इलाकों से, क्या वहां पर भी छानबीन की जा रही है? इन लोगों को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, उनको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। मंदाकिनी नदी है बेसिकली जो केदारनाथ जी से आती है, वही नदी है जिसके किनारे गौरीकुंड बसा हुआ है। तो फिलहाल उस नदी में क्योंकि बहाव बहुत तेज है, लगातार बारिश है, फ्लो बहुत ज्यादा है वाटर का, तो रेस्क्यू टीम्स ये कोशिश कर रही हैं कहीं कोई मलबे के नीचे तो नहीं दबा है। तो फिलहाल वहां पर वो खोजबीन करी जा रही है। साथ में नदी की तरफ अभी ऑपरेशन नहीं चल पाया है क्योंकि जैसे मैंने कहा करंट बहुत ज्यादा है, पानी बहुत ज्यादा है, वेग तेज है नदी में, तो उसमें शायद कुछ रुक के करा जाए। लेकिन आशंका ये है कि कई लोग नदी में गिर सकते हैं और उसके साथ बह सकते हैं। फिलहाल सब कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, जो जानकारी आ रही है, लेकिन खराब मौसम कहीं ना कहीं उसमें बाधा भी डाल रहा है बीच बीच में।